हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रशांत द्विवेदी हियर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन का टॉपिक सेट्स की सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस लाइक यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट्स को आज डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट देखें, जिन भी स्टूडेंट्स ने प्रीवियस क्लासेस की वीडियो नहीं देखी वो डिस्क्रिप्शन में जाके इसको पा सकते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, समुच्चय का सम्मिलन यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है। यूनियन ऑफ सेट्स स्टूडेंट्स, इफ देयर आर टू सेट्स, दो समुच्चय ए और बी आपके पास हैं और दो समुच्चय ए और बी का सम्मिलन जिसको हम लोग यूनियंस बोलते हैं, उन सभी अवयवों का समुच्चय होता है जो या तो ए में है या फिर बी में है। जो या समुच्चय ए में हो या फिर बी में हो, इसका प्रतीक स्टूडेंट्स ये होता है यू। इस टाइप का यू सिंबलाइज को करते हैं, सिंबल है यूनियन ऑफ सेट्स का, समुच्चयों का सम्मिलन का। स्टूडेंट देखिए एग्जांपल देखते हैं। स्टूडेंट ए इज इक्वल टू दिया हुआ है कर्ली ब्रैकेट 1 2 3, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सेट बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 3 4 5। नाउ व्हाट इज ए यूनियन बी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, जो या तो ए में है या फिर बी में, यानी ए और बी दोनों के अवयवों को मिलाकर आपको लिखना है। कोई भी एलिमेंट्स आपका इसमें छूटना नहीं चाहिए, लेफ्ट आउट नहीं होना चाहिए। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 2 3 4। अब स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान रखिए, सेट्स में ऑर्डर बहुत मैटर करता है। स्टूडेंट यहाँ पर किसी भी एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं होता है। 3 यहाँ पर भी था, 3 यहाँ पर भी था ए और बी में, तो इसको एक बार ही लिखा जाएगा। तो 1 2 3 4 5, दिस इज योर ऑफ यू ए यूनियन बी। in the mathematical statement student you can say a union b is equal to in the in the set builder form x such that x belongs to a or x belongs to b। x या तो a में बिलोंग कर रहा है या x b में बिलोंग कर रहा है। दिस इज योर a यूनियन b। आई होप इट्स क्लियर। वेन डायग्राम से स्टूडेंट देखिए इसको, ये आपका यूनिवर्सल सेट दिया हुआ बॉक्स में, दिस इज योर सेट a 1 2 3, दिस इज योर सेट b 2 3 4 5 एंड दिस इज योर a यूनियन b। टोटल ऑफ a यूनियन b 1 2 3 4 5। स्टूडेंट देखिए, यूनियंस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, सम्मिलन की संक्रिया के कुछ गुणधर्म है। देखते हैं स्टूडेंट, ए यूनियन बी, फर्स्ट है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन, दिस इज नोन एज द कम्यूटेटिव लॉ। ए सम्मिलन बी इज इक्वल टू बी सम्मिलन, इसको क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ क्रम विनिमय नियम कहते हैं। स्टूडेंट देखिए कैसे इसको प्रूव करते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, एक सेट लिया 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू लिया 3 4। नाउ ए यूनियन बी, इन दोनों को मिलाकर लिखना, तो 1 2 3 4 इज इक्वल टू आना चाहिए बी यूनियन है। तो बी यूनियन जब ए करेंगे स्टूडेंट तो आपको पता है, आपको फिर से वही मिल जाएगा 1 2 3 4। तो ये आपका ए यूनियन बी इक्वल टू होता है बी यूनियन ए। सेकंड आपका दिया हुआ स्टूडेंट यहाँ पर ए यूनियन बी टू यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी टू बी यूनियन सी एसोसिएटिव लॉ, सहचर नियम आपका दिया हुआ है। स्टूडेंट देखते हैं यहाँ पर भी हमने एक सेट ए लिया हुआ है, बी लिया हुआ है एंड सी लिया हुआ है। नाउ ए यूनियन बी टू यूनियन सी, ए यूनियन बी टू यूनियन सी वैल्यू पुट की। स्टूडेंट देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर इन दोनों को हम जब सम्मेलन करेंगे, इसका यूनियन करेंगे तो क्या मिलेगा 1 2 3 एंड इसका यूनियन करना 3 4 से, तो दोनों को मिलाकर करेंगे तो ए यूनियन बी टू यूनियन सी क्या मिलेगा 1 2 3 4। सेम स्टूडेंट राइट हैंड साइड के लिए लेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी, तो 1 2 वैल्यूज पुट कर देंगे ए बी सी की सेट्स की। देखिए इनका यूनियन लेंगे, क्या आएगा स्टूडेंट 2 3 4। अब इसका यूनियन इसके साथ करेंगे तो क्या मिलेगा 1 2 3 4। आई होप इट्स क्लियर। थर्ड पॉइंट दिया हुआ ए यूनियन 5 इज इक्वल टू ए का अगर हम किसी रिक्त समुच्चय के साथ में यूनियन निकालते हैं तो उसको क्या मिलता है 5 मिलता है। लॉ ऑफ आइडेंटिटी, तत्समक का नियम कहलाता है। स्टूडेंट देखिए इकाई का नियम 1 2 3 4 1 2 3 एक सेट दिया हुआ ए जनरेट किया हुआ है, उसका इसका यूनियन निकालना है, सम्मेलन निकालना 5 से। स्टूडेंट देखिए इन दोनों को मिलाकर लिखना, तो 5 को तो लिखा नहीं आता है, ये तो लिखता है, तो क्या बचेगा बस 1 2 3, दिस इज योर ए, दिस इज योर सेट ए। सेकंड दिया हुआ ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, अगर ए का ए से ही यूनियन करते हैं, एक समुच्चय का उसी समुच्चय से यूनियन कर देते हैं तो आपको वही मिलता है। स्टूडेंट देखिए ये सेट ए को लेट किया हुआ, सेट ए का सेट ए से करेंगे, दोनों को मिला के लिखेंगे तो इसमें किसी भी एलिमेंट को रिपीट तो कर नहीं सकते, तो क्या मिलेगा 1 2 3, दिस इज योर सेट ए, दिस इज योर सेट ए। नेक्स्ट स्टूडेंट यू यूनियन ए, यू एक यूनिवर्सल सेट का यूनियन निकालेंगे ए के साथ में, तो आपको यू यानी लॉ ऑफ यू यूनिवर्सल सेट मिलेगा। 1 2 3 4 को यू करते हैं, 1 2 3 से आप स्टूडेंट करते हैं, यहाँ पर यूनियन है आपको 1 2 3 4 और ए है आपको 1 2 3, तो क्या मिलेगा 1 2 3 4, दिस इज व्हाट, दिस इज यूनिवर्सल सेट, दिस इज यू। आई होप इट्स क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट है आपका समुच्चयों का सर्वनिष्ठ मींस इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। स्टूडेंट देखिए इसको, समुच्चय ए और बी का सर्वनिष्ठ उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो ए और बी दोनों में उभयनिष्ठ हैं, जो ए और बी दोनों में कॉमन मिलते हैं, उभयनिष्ठ मिलते हैं। स्टूडेंट देखिए इसका सिंबल ये होता है, जस्ट अपोजिट होता है उसका यूनियन का, ये सिंबल होता है। यूनियन में क्या होता था, ऊपर को सिंबल था अपवर्ड, ये डाउनवर्ड। स्टूडेंट देखिए ए इंटरसेक्शन बी मींस एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड, ये देखिए इंटरसेक्शन का मतलब होता है स्टूडेंट एंड यानी और यूनियन का मतलब होता है या। x belongs to b, x belongs to a and x belongs to b, तभी आपको कॉमन मिल सकता है। वेनिश एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं स्टूडेंट। a is equal to 2 4 6 8 and b is equal to 6 8 10 12। now a intersection b यानी दोनों में वेनिश वो आप जो निकालें जो दोनों में कॉमन है। स्टूडेंट देखिए 2 क्या इसमें है, नहीं इसमें नहीं है, 4 इसमें है, इसमें नहीं है, 6 है इसमें भी, 8 है, यानी आपको क्या मिलेगा 6 और 8। इसका वेन डायग्राम देखते हैं स्टूडेंट।
ए और बी में जो इंटरसेक्शन होगा वो दोनों में कॉमन पार्ट होगा। देखिए इसका पार्ट एंड इसका पार्ट, इस सर्किल का और इस सर्किल, देखिए तो आप इन दोनों में एक कॉमन पार्ट कौन सा मिल रहा है, ये, दिस इज योर ए इंटरसेक्शन बी। स्टूडेंट देखिए सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शंस की प्रॉपर्टी देखिए, इसे आपने यूनियन की देखी थी कुछ गुणधर्म। पहला है फिर से ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, कम्यूटेटिव लॉ यानी क्रमिनियम। स्टूडेंट देखिए ए बी दो सेट लिए हुए हैं, अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 4 6, और बी और ए को लेंगे तब भी आपको क्या मिलेगा 4 6, तो ये आपका क्या स्टूडेंट कम्यूटेटिव लॉ यानी क्रमिनियम है। सेकंड दिया हुआ फिर से ए इंटरसेक्शन बी टू इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन टू बी इंटरसेक्शन सी, ये फिर से एसोसिएटिव लॉ यानी कि साचार नियम। स्टूडेंट फिर से ए बी सी तीन सेट लिए हुए हैं। देखिए स्टूडेंट्स प्लेस पर रखिए, ए के प्लेस पर ए इंटरसेक्शन बी टू इंटरसेक्शन सी। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान से देखिए इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, इन दोनों में कॉमन मिल रहा है 4, और 4 का इंटरसेक्शन लेना आपको 4 का 5 से फिर से कॉमन क्या मिल जाएगा 4 आपको। इसी प्रकार से आप इसको देखिए कॉमन क्या मिलेगा 4, ये आपका इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट है 5 इंटरसेक्शन ए, 5 और ए यानी एम्प्टी सेट और एक सेट में अगर हम कॉमन निकालते हैं इंटरसेक्शन निकालते हैं तो आपको 5 ही मिलता है स्टूडेंट। और यूनियन यूनिवर्सल सेट का अगर इंटरसेक्शन लेते हैं एक किसी सेट के साथ तो आपको क्या मिलता है, वही सेट मिल जाता है, लॉ ऑफ 5 एंड यू कहलाता है। देखिए 5 इंटरसेक्शन 2, 4। अब इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, यहाँ पर 5 यहाँ पर 2 4, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं यहाँ पर भी कुछ नहीं, आपको क्या मिलेगा 5 मिल जाएगा। इसी प्रकार से ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए 2 4 इंटरसेक्शन 2 4, यानी कि क्या मिलेगा दोनों में कॉमन क्या मिलेगा आपको ए मिलेगा। इसी प्रकार से आप ये सॉल्व करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये आपका ए इंटरसेक्शन टू बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए। इसी प्रकार से आप ए बी सी रिलेट करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप इट्स क्लियर स्टूडेंट। आगे देखिए समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स। स्टूडेंट क्या होता है, दो समुच्चय ए और बी का अंतर जब ए तथा बी इसी क्रम में हो, उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो ए में हो किंतु बी में नहीं। ध्यान से समझे स्टूडेंट, जैसे एक सेट लेट ए सेट दिया हुआ 1 2 3 4 5 6, तो बी दिया 2 4 6, आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपको ए के सेट लिखने हैं, ए माइनस बी का मतलब आपको ए के ही सेट लिखने हैं बी वालों को हटाकर। बी के एलिमेंट्स, सेट ए के एलिमेंट्स को लिखना है लेकिन बी के हटाकर। देखिए सेट ए के एलिमेंट हमें लिखना है लेकिन बी वाले टाइप, बी 2 4 6 हटा दीजिए, 2 4 6 8 8 यहाँ पर था नहीं तो 2 4 6 हटा देंगे, क्या बचा 1 3 5, ये आपका ए माइनस बी। इस प्रकार स्टूडेंट बी माइनस अगर हमें लिखना है तो बी के सेट्स में ए के एलिमेंट हटा दीजिए। तो बी के सेट्स में अगर बी माइनस बी की प्राथमिकता अगर पहले होती, प्रायोरिटी पहले होती, तो बी के सेट से ए के जो भी एलिमेंट्स हटा दीजिए और बी के एलिमेंट आपको लिखना है स्टूडेंट, ध्यान रखिए। तो आप देखिए यहाँ पर 2 4 6 8 में आपका 2 हट जाएगा, 4 हट जाएगा, 6 हट जाएगा, क्या बचा बी में, बी के लिखना आपको, बी के क्या बचा सिर्फ 8, ये आपका क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन सॉरी डिफरेंस ऑफ सेट्स। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट असंयुक्त समुच्चय जिसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, यदि ए और बी तो ऐसे सेट है कि ए इंटरसेक्शन बी, उसमें कॉमन आपको कुछ भी नहीं मिलता है स्टूडेंट, 5 मिलता है, एम्प्टी सेट मिलता है, नल सेट मिलता है, तो ऐसी कंडीशन में इसको हम लोग क्या बोलते हैं डिसजॉइंट सेट यानी असंयुक्त समुच्चय बोलते हैं स्टूडेंट। एग्जांपल दिया हुआ ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू एंड बी इज इक्वल टू सी डी एफ जी। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर कोई इंटरसेक्शन कर लेते हैं, इसका अवयनिष्ठ लेते हैं, तो आपको कोई एलिमेंट ऐसा है जो सेट ए में हो सेट बी में हो, जी नहीं, आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिलता, उसको हम क्या लिखते हैं कुछ भी नहीं को 5 एम्प्टी नल सेट स्टूडेंट्स। आई होप इट्स क्लियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.